कल हमने आप सभी को क्वेरी विजार्ड बता दिया था, तो आ गया था, चारों टाइप्स के आ गए थे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्या क्या अरे उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपका इस टाइप से रहता है फॉर्म, इस टाइप का। हाँ, अलग तो हो जाएगा, लेकिन वो आपको शो नहीं कराएगा, शो नहीं कराता फिर उसमें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या है, क्वेरी डिजाइन। क्वेरी विजार्ड आपके 4 टाइप्स के होते थे, तो आ गई थी 4 टाइप्स के। हाँ, हमने चारों बता दिए। ठीक है, अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप से शो हो जाता है। हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आपको मैप टेबल मिलता है, अपेंड मिलता है, अपडेट, क्रॉस टैब, डिलीट। नीचे हो सकता है आपका प्रीव्यू थोड़ा चेंज दे, यहाँ पे इस टाइप से दे दिया, अलग अलग दे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपके यही रहेंगे। अब मैप टेबल का यूज क्या होता है, हमने बताया है, पहले जो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मैप टेबल का यूज होता है, आपने जो टेबल बनाई थी उसमें आपके डीसीए वाले स्टूडेंट भी थे, पीजीडीसी वाले स्टूडेंट भी थे, और सीपीसीटी वाले या जो भी कोर्सेस वाले थे वो स्टूडेंट सारे मिक्स हैं उसमें। आप चाहते हैं कि डीसीए वाले स्टूडेंट को अलग टेबल में कर दें और पीजीडीसी वाले स्टूडेंट को अलग टेबल में कर दें, एक सेपरेट लिस्ट बनाना चाहते हैं अलग अलग कोर्सेस के नाम से। अभी आपने यहाँ पे जो टेबल बनाई है, क्वेरी टेबल, अपन देखते हैं, ये देखें, हाँ ये वाली, अपन इस टेबल से लेंगे डाटा। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं, डीसीए, सॉरी पीजीडीसीए, डीसीए, डीसीपीडीसी वाले दोनों मिक्स हैं। अपन थोड़ी सी और भी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, इनका अपन कोर्स लिख देते हैं, यहाँ पर सिटी लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपन ने ये कुछ कोर्सेस लिख दिए। ठीक है, अब आप इसको सेव कर देंगे। अब इस टेबल में आप देखते हैं दोनों कोर्सेस के स्टूडेंट मिक्स हैं। आप चाहते हैं डीसीए वाले स्टूडेंट को हम अलग टेबल में कर दें और पीजी वाली इसी में रहें। ठीक है, तो अपन क्या यूज करते हैं, क्वेरी का। यहाँ पे मैप डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है मैप टेबल, इसका यूज करेंगे। पर यूज करने से पहले इन्हें अपन सभी को क्लोज करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। टेबल डिजाइन से आप एक ब्लैंक टेबल लेंगे, इसे एक्स वाई जेड आप एबीसी या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो अपन यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, एबीसी दे दिया अपन ने। और इस टेबल को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, राइट क्लिक किया, सेव। अब आप सेव किस नाम से करना चाहते हैं, इस टेबल में अपन डीसीए वाले स्टूडेंट का डेटा लेना चाहते हैं, तो डीसीए नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे फिर, आप यहाँ पे ओके करेंगे और इसको यस कर देंगे। अब आपको इसमें डेटा फिल नहीं करना, आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इतना आ जाएगा। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्वेरी डिजाइन, और यहाँ से आपका किस टेबल में है डेटा, इसमें, इसी में है, और ऐड करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप फील्ड्स को यहाँ पे मूव करके रखेंगे। अगर एक एक मूव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक को माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे मूव करके छोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगी फील्ड। अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ पे वो टेबल का नाम दिया, इस पे क्लिक करेंगे आप, डबल क्लिक, तो ये सारी फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगी। किसी एक फील्ड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक साथ वो आपकी सारी फील्ड यहाँ पे मूव करके ले लेगा। अब उसने आईडी यहाँ पे 2 बार ले ली, क्योंकि अपन पहले भी आईडी ले चुके थे। ठीक है, तो अपन इसे क्लोज कर देते हैं, तो अपन दोबारा यूज करेंगे, इसका क्लोज कर देते हैं। क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्वेरी डिजाइन, और यहाँ पे टेबल, ये वाले थे क्वेरी टेबल में डाटा, ऐड करते हैं, क्लोज करते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगी।
और एक किसी फील्ड पे मूव करके यहाँ पे रख देंगे, सारी फील्ड आ जाएंगे यहाँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर्स वाली फील्ड भी आ रही, सिटी वाली भी आ रही। अभी हम कोर्स का एग्जांपल दे रहे हैं, आप सिटी का भी ले सकते हैं कि विदिशा सिटी में जितने स्टूडेंट हैं उनको अलग करना है, भोपाल सिटी में जितने हैं उनको अलग करना है, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन अपन ने यहाँ पे डीसीए का लिया है, तो अपन यहाँ पे डीसीए वाले स्टूडेंट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा है क्राइटेरिया, यहाँ पे कोर्स वाली फील्ड में इन्वर्टेड कोमा आप ओपन करेंगे और डीसीए वाले स्टूडेंट को अलग लिस्ट में करना, डीसीए लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इतना आया सभी स्टूडेंट्स को? इसके बाद आप क्या करेंगे, मैक टेबल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मैक टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल नाम बोलेगा कि आप टेबल नेम दीजिए, तो यहाँ से आपको टेबल सेलेक्ट करनी रहेगी। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, अपन किस में ले जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, डीसीए वाले टेबल में। जो अपन डीसीए का डेटा है वो डीसीए वाले टेबल में लेना चाहते हैं, तो अपन डीसीए टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी आपका डेटा गया नहीं है, उसमें रन करना है, ये रन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे यस करेंगे। तो कितने स्टूडेंट हैं आपके, 3, मतलब 3 रोज हैं जिनका डेटा आपका उस लिस्ट में जा रहा है, यस कर देंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि आपका डेटा आ गया डीसीए वाले टेबल में, जिसकी आईडी कौन सी है, 2 है, 6 है और 7 है, ठीक है। लेकिन ये डेटा इसमें भी रहेगा आपका। अपन आगे सीखेंगे इसका कैसे डिलीट करते हैं। हाँ, उसमें आप फिर यहाँ पे सिटी में लिखते, आपने यहाँ पे क्राइटेरिया में लिखा, फिर यहाँ पे सिटी के नीचे लिखते आप सिटी। हाँ, इसमें नहीं आएगा, कोर्स में लिखा है अपन ने, कोर्स वाली फील्ड में, सिटी वाली फील्ड में सिटी को लिख देंगे आप। हाँ, यहाँ पे सिटी लिख देंगे इस वाले में। जैसे कि आपने टेबल नहीं बनाई है, ब्लैंक यहाँ पे लिया अपन ने, इन्वर्टेड कॉमा, आप चाहते हैं विदिशा सिटी के स्टूडेंट अलग आ जाए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अभी आपने ब्लैंक टेबल नहीं लिया तो अपन इसी में कर देते हैं अगर हो जाएगा तो, ठीक है। विदिशा लिखा, अब आप क्या करेंगे, डिजाइन टूल पे, हाँ, मैप पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से अपन ये टेबल रहने देते हैं, ओके करेंगे। इसके बाद आप रन करेंगे और यस कर देंगे, तो वो आपका नहीं लगा क्योंकि आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं की है। इसमें नहीं आया, देखिए। तो आपको पहले एक ब्लैंक टेबल लेनी रहेगी जिसमें आपको डेटा फिल नहीं करना रहता, जैसे अपन इसमें नहीं किया था, उसमें फिर आपकी वो सिटी आ जाएंगे जो आपने सिटी ली होंगी, जैसे उस सिटी के आपके स्टूडेंट आ जाएंगे उसमें, ठीक है। आ जाएगा मैथ का यूज सभी स्टूडेंट्स को। वो तो हट जाता है, यहाँ पे वो डेटा ले लेता है, वो तो अपन ने इसलिए लिया था क्योंकि अपन टेबल ले सके उसमें। अगर आप कुछ भी फील नहीं देते तो ब्लैंक टेबल लेता ही नहीं, कुछ तो नाम देना पड़ता अपन को। अगर आप एबीसी नहीं देना चाहते तो आईडी नेट दे देंगे, आईडी आईडी तो वो उसमें पहले से ही रहती है, तो आईडी के से भी आप काम चला सकते हैं। लाइए हम बता ही देते हैं, पहले अपन इनको क्लोज कर दें, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दें, सभी को क्लोज कर दिया। अब आपको सिटी वाले स्टूडेंट अलग करने के, विदिशा सिटी के अलग हो जाए, भोपाल सिटी के अलग, मतलब आपको विदिशा के अलग करने हैं। तो पहले तो आप टेबल पे जाएंगे और यहाँ से एक टेबल लेंगे, ये लेना कंपल्सरी क्योंकि इसी में तो आपका डाटा आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे दिया हमने उसको सेव कर देते हैं, टेबल बने रहने देते हैं अपन नाम, क्लोज कर, इसमें डाटा फिल नहीं करना आपको। आप क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्यूरी डिजाइन, और यहाँ से किस में है आपका डेटा, इस वाले टेबल में ऐड करेंगे, क्लोज। इन फील्ड्स को मूव करके आप यहाँ पे ले जाएंगे फील्ड्स में, और आपका सिटी है, सिटी में लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे विदिशा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, मैक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, तो अपन ने टेबल को नाम नहीं दिया था, यही है, और करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे, तो आप देखेंगे 3 रो हैं आपकी विदिशा सिटी। अब आप इस टेबल को ओपन कीजिए, देखिए आ गया विदिशा सिटी का। इसने फिर कोर्स नहीं लिया आपका, कोर्स में दोनों है, डीसीए भी है, पीजीडीसीए भी है, इसमें विदिशा विदिशा वाले स्टूडेंट आए अब आपके, ठीक है, आ जाएगा।